महाराजगंज अनुमंडल मुख्यालय के काजी बाजार स्थित भाजपा कार्यालय पर रविवार को बिहार में फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन की सरकार बनने से भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। कार्यकर्ताओं ने जमकर खुशी मनाई, साथ ही एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी का इजहार किया। इस मौके पर भाजपा नेत्री सुप्रिया जायसवाल ने कहा कि बिहार में एक बार फिर से एनडीए गठबंधन की सरकार बनने से भाजपा कार्यकर्ता काफी खुश हैं। भाजपा सत्ता में आई है, इसके लिए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को ढेर सारा धन्यवाद है। मौके पर नगर पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष बलिराम प्रसाद बली, नगर भाजपा अध्यक्ष अमरजीत सिंह, विस्तारक चंदन दुबे, महाराजगंज भाजपा विस्तारक मनोज तिवारी, विद्याभूषण मिश्रा, रामबाबू प्रसाद, शैलू यादव, डॉक्टर मृत्युंजय कुमार सिकू, पप्पू सिंह, आत्मा सिंह, राजीव रंजन गुप्ता, बबलू कुशवाहा, नवीन पांडे, शमशुल हक, सूरज बाबा, डॉक्टर त्रिपुरारी शरण सिंह, अजय कुमार गुड्डू आदि मौजूद रहे। पूरे बिहार वासियों के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि बिहार में पुनः एनडीए की सरकार बनी है। इससे आज हम सब बहुत ही खुश हैं, पूरे भाजपा कार्यकर्ता। हम सब एनडीए गठबंधन के साथ आने वाले 2024 चुनाव को बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ही बड़ी जीत हासिल करने वाले हैं। अच्छा, ये चीज़ बिहार में पलटूराम प्रसिद्ध नीतीश कुमार फिर दोबारा बिहार के भाजपा में सट के गठबंधन के साथ मुख्यमंत्री पद पर ग्रहण शपथ ग्रहण कर रहे हैं। वहीं देखा जाए तो उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता कि फिर पलटू मार दें। देखिए, नीतीश कुमार जी अपनी राजनीति की शुरुआत ही भाजपा के साथ मिलकर, जब वो समता पार्टी से तब भी से शुरुआत ही उन्होंने भाजपा के साथ ही की है अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत। तो बस वो किसी दूसरी पार्टी में गए थे, भटक गए थे, बट उनकी राजनीति की शुरुआत ही भाजपा के साथ हुई है और फिर से अपने परिवार में वापस आकर के हमें भी बहुत खुशी है, उनका हार्दिक स्वागत है। वहीं देखा जाए बिहार प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का भी स्टेटमेंट था कि कभी किसी कीमत पर नीतीश कुमार के लिए बिहार भाजपा का दरवाजा नहीं खुला रहेगा, और उन्होंने कहा जब तक नीतीश को नहीं हटाएंगे तब अपना पगड़ी भी हम नहीं खोलेंगे। आज फिर नीतीश कुमार के साथ ही सरकार में शामिल हुए। देखिए, मैं पहले भी कही, नीतीश कुमार जी कहीं और के थे ही नहीं, वो हमारे ही पार्टी के सदस्य हैं, हमारे साथ ही उन्होंने राजनीति की शुरुआत की है। बस वो वापसी की है अपने परिवार में। परिवार से भी जैसे लोग भटक जाते हैं, नीतीश कुमार जी भी भटक गए थे, फिर से वापस है एनडीए की गठबंधन की सरकार, हम फिर अपनी मजबूती से। भाजपा के कथनी और करनी पर जनता कैसे विश्वास करेगी? बिल्कुल, आपको केंद्र पर विश्वास करना पड़ेगा। हमें केंद्र पर विश्वास है, हमें मोदी सरकार की नीति पर विश्वास करनी चाहिए कि केंद्र में सरकार वो राष्ट्र हित में हमेशा ही काम किए हैं और आगे भी काम करेंगे, और उनका ये अगर डिसीजन है तो जरूर ये हमारे राष्ट्र हित और हमारे राज्य हित में ही है। क्या ये भरोसा किया जा सकता है कि नीतीश कुमार का गठबंधन हमेशा आगे भी जारी रहेगा? बिल्कुल, कुछ भी अगर हम शुरुआत करते हैं तो वो पूर्ण विश्वास के साथ शुरुआत करते हैं कि वो हमेशा लंबे समय तक चले। नीतीश कुमार के साथ भाजपा गठबंधन करके सरकार बनाई हुई है, यह सरकार कितने भरोसेमंद लायक है गठबंधन? देखिए, जहाँ तक भरोसे की बात है तो हम लोग देश हित में काम करते हैं, जनता के हित की काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी हरदम जनता के हित की बात करती है। अगर हम समर्थन नहीं देते, हम उनके साथ नहीं जाते, तो फिर जंगल राज की सरकार बन जाती। तो जंगल राज से बिहार को बचाने के लिए हम निश्चित रूप से नीतीश कुमार के साथ संबंध बना के फिर चाह रहे हैं कि भाजपा का और एनडीए का सरकार बने और बिहार में विकास हो। तो नीतीश कुमार कितने भरोसेमंद है? 2 बार भाजपा के साथ पलटी मार चुके हैं सरकार में। वो छोड़ कर गए थे, हम तो किसी को निकाले नहीं थे। हम गठबंधन धर्म को मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी किसी भी अपने गठबंधन धर्म के साथ किसी को निकालती नहीं है। वो छोड़ कर गए थे, पुनः उनको समझ में आया है कि नहीं, उससे ज़्यादा मान सम्मान भाजपा में ही मुझे मिलता था, इसलिए वो आए हैं, हम उनको स्वीकार क्या देखा जाए 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अपनी कमजोरी भाजपा अपनी सीट को बढ़ाने के चक्कर में नीतीश कुमार के साथ गठबंधन किया है, और हमेशा कहती थी कि दरवाजे बंद है। आज चुनाव नज़दीक आने के चलते दरवाजे खुल गए हैं भाजपा के। ऐसा है कि पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी का लहर चल रहा है और सभी दलों को लग रहा है कि हम एनडीए के साथ जाएंगे तो हमारी भी सीट बढ़ जाएगी, इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन इसके साथ ही एक बात और हो गई कि एनडीए गठबंधन के जो सूत्रधार थे वही आज भाग गए। कल का सबसे बड़ा ब्रेकिंग न्यूज़ यही होगा कि जो एनडीए गठबंधन को शुरू किए थे वही आज एनडीए में चले गए, इसलिए उसका अस्तित्व समाप्त हो गया। देखिए, राजनीति में कभी न कोई निजी दुश्मन होता है, न कोई गैर होता है। देर आए दुरुस्त आए। नीतीश कुमार हमारे थे और हमारे बीच में पुनः आए हैं, उनका स्वागत है, और उनके आने से बिहार में एनडीए को मजबूती मिलेगी, साथ साथ उनको ही मजबूती मिलेगी। और जो विश्वास
मोदी जी के प्रति बिहार के लोगों का है, वहीं विश्वास नीतीश जी के प्रति बिहार के लोगों का है। 2014 के बाद जैसे पूरे इंडिया के लोगों ने विश्वास दिया है, उसी विश्वास के साथ पुनः 2024 में भी मोदी जी को लाना है और साथ साथ नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में हमको आगे बढ़ना वहीं है। देखा जाए पलटू राम के नाम से प्रसिद्ध नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ 2 बार दगाबाजी कर चुके हैं, छोड़ चुके हैं, तो फिर कैसे भरोसा किया जा सकता है कि आगे भी यह गठबंधन जारी रहेगा? देखिए, राजनीति असंभावनाओं का खेल है। अगर विश्वास आपको है और मेरे थे, आपको जहाँ तक मालूम है कि कहीं न कहीं किसी ईमानदार व्यक्ति को आप 10 गो लोगों के बीच में रखेंगे तो कितने दिन तक वो अपने मानसिकता को बांध के रखेंगे, और उसी मानसिकता के फलस्वरूप एक नो डाउट बहुत ही अच्छे इंसान हैं, ऑनेस्ट हैं, और न उन पे आज तक कोई आलांछना लगा है, और इसी आलांछना और अपने व्यक्तित्व को बचाने के लिए पुनः भाजपा में आए हैं। और संभव है, पूर्ण विश्वास है कि अगले कितने दिनों तक हमारे साथ रहते हैं, लेकिन ये तो जरूर है कि 2024 में हमारे साथ हैं वो। थैंक यू।